आज से 15 साल पहले 25 जून 2009 को ये दोपहर 12 बजे की ही बात थी जब माइकल जैक्सन को उसके पर्सनल डॉक्टर ने कुछ नशीली दवाइयां दी और उन दवाइयों की वजह से माइकल जैक्सन की मौत हो गई। अब डॉक्टर का कहना है कि उसने ये नशीली दवाइयां नींद न आने की बीमारी की वजह से माइकल जैक्सन के मांगने पर ही उसको दी थी, लेकिन माइकल के फैंस और परिवार वाले आज भी यही मानते हैं कि माइकल की हत्या की गई थी। देखो, हुआ कुछ ये था कि अपनी मौत से एक दिन पहले यानी कि 24 जून 2009 को माइकल एक कॉन्सर्ट की रिहर्सल कर रहा था। इस बात पर ध्यान देना कि ये माइकल की जिंदगी का आखिरी कॉन्सर्ट होने वाला था। इस कॉन्सर्ट का नाम था दिस इज इट और ये जुलाई में लंदन के द O2 अरीना में होने वाला 100 नॉर्थ कैरलवुड ड्राइव। अब यहाँ से तकरीबन 28 किलोमीटर की दूरी पर है द स्टेपल्स सेंटर, जहाँ माइकल रिहर्सल्स के लिए अभी भी मौजूद है। माइकल जैक्सन के इस रेंटेड घर और इस रिहर्सल लोकेशन के बीच के डिस्टेंस को करीबन 24 मिनट में कवर किया जा सकता है। अब बात 24 जून 2009 के रात के 12 बजे की है। माइकल अपनी रिहर्सल से फ्री होकर अपने घर 100 नॉर्थ कैरलवुड ड्राइव के लिए निकल जाता है। रात के लगभग 12:30 बजे माइकल अपने घर पहुंच जाता है। माइकल जैक्सन घर लौटते ही सीधा किचन में जाकर डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठता है। अब यहाँ ये जो लेडी आपको दिखाई दे रही है, ये है काई चेज, जो कि माइकल जैक्सन की पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट और शेफ है। इनफैक्ट उसी ने माइकल के लिए आज का ये डिनर भी दी थी। माइकल जैक्सन को हर रात एक दवाई लेकर सोने की आदत थी, इसलिए उसने अपने स्वीट में अपने बेडरूम के बगल में ही एक मेडिकेशन रूम और बनवा रखा था। हर रात की तरह आज भी यानी 24 जून की रात को भी माइकल को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपने उस मेडिकेशन रूम में जाता है। अभी करीबन रात के 1 बज रहे हैं और कॉनराड मरी मेडिकल रूम में ही नींद आने की दवाई देने की प्रिपरेशन कर रहा है। जितनी देर कॉनराड मरी माइकल की दवाइयों की प्रिपरेशन कर रहा है, उतनी देर आप ये समझो कि कॉनराड माइकल को प्रोपोफोल नाम की एक एनेस्थेटिक दिया करता था और इसी दवा को देने के लिए कॉनराड हर रात माइकल जैक्सन के घर जाता था। खैर, रात को 1:30 बजे हर रात की तरह ही माइकल के डॉक्टर कॉनराड जा रहा है, जिसकी अभी हमने बात की थी। ये एक तरह का एनेस्थेटिक है जिसे डॉक्टर्स सर्जरी के दौरान यूज करते हैं। पहले तो कॉनराड माइकल को यह दवा देने से मना ही कर देता है, लेकिन सुबह तकरीबन 10:40 पर माइकल जैक्सन की जिद की वजह से कॉनराड उसे 25 mg प्रोपोफोल लाइडोकेन के साथ डाइल्यूट करके दे देता है। फाइनली माइकल जैक्सन को नींद आ जाती है। माइकल जैक्सन को सोता हुआ देखकर कॉनराड बाथरूम के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद वापस आकर देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। कॉनराड देखता है कि माइकल की पल्स भी वीक थी और वो सांस भी नहीं ले पा रहा था, यानी माइकल की बॉडी किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। ये सब देखकर कॉनराड के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि सांस के असर को कम करने के लिए उसने फ्लूमाजेनिल नाम की एक और दवाई माइकल की बॉडी में इंजेक्ट कर दी। ये दवाई सेडेटिव ओवरडोज को काउंटरैक्ट करने के लिए यानी कि कम करने के लिए दी जाती है, लेकिन अभी भी यानी कि इतनी दवाइयों के बाद भी माइकल तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। जब कुछ भी काम नहीं आया तो कॉनराड ने हेल्प के लिए आवाज लगाई, लेकिन किसी ने कुछ सुना ही नहीं। इस समय तक कॉनराड बहुत घबरा चुका था। घबराहट में वो तकरीबन दोपहर 12 बजे चिल्लाते हुए सीढ़ियों पर आता है और काई से कहता है कि गेट हेल्प, गेट सिक्योरिटी, गेट प्रिंस। इतना कहकर वो वापस माइकल के कमरे में चला जाता है। डरी हुई काई सब कुछ छोड़कर माइकल के बड़े बेटे प्रिंस को लेकर आती है। प्रिंस की उम्र इस समय 12 साल थी, जो यहाँ